रहीम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री न्यू चैप्टर यूनिट 10 को स्टार्ट करने वाले हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जिस एयर में हम रोज़ सांस लेते हैं, जिस हवा को हम रोज़ सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, वो अगर स्लोली स्लोली पॉइजन बन जाए तो क्या हो जाएगा? तो आज हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से चेंज हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन की बात करें तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिकल्स को और पोल्यूटेंट को जो कि ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, और किस तरह से ये जो केमिकल्स है ना ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। और नॉन लिविंग की बात करें तो एयर, वाटर, सॉइल किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर सीखी जाती हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ है ना, तो वो स्मोक को रिलीज़ करती हैं एयर के अंदर। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से ये जो गैसेज़ हैं ये ह्यूमन लाइफ को अफ़ेक्ट करती हैं, और कौन सी गैसेज़ हैं जो कि स्मोक के अंदर प्रेज़ेंट होती हैं, और ये जो गैसेज़ हैं ये ह्यूमन हेल्थ के लिए किस तरह से हार्मफुल हैं, और किस तरह से ये प्लांट्स, एनिमल्स और क्लाइमेट को अफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये अवेयरनेस रेज़ करती है। इट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और क्या-क्या मिस्टेक्स ऐसी हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो टॉक्सिक होता जा रहा है। तो ये टीच करती है स्टूडेंट्स को हाउ पोल्यूशन अफेक्टेड लाइफ, पोल्यूशन से लाइफ किस तरह से अफेक्ट होती है, एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड। अच्छा, एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर लोगों को ये बात पता है कि अगर हम प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो सकती हैं जो कि आगे हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल हैं, तो प्लास्टिक को बर्न करना स्टॉप कर देंगे, नहीं करेंगे। तो अवेयरनेस से ना बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आएँ तो यहाँ पे हम इम्पैक्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का। इंडस्ट्रियल सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ना शुरू हुई ना, तो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स है ना वो बर्न होना शुरू हो गया। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सब जब ये बर्न होता है ना, तो इससे हार्मफुल गैसेज़ रिलीज़ होती हैं। अब बर्निंग दीज़ फ्यूल्स रिलीज़ हार्मफुल गैसेज़ इनटू द एटमॉस्फेयर, जैसे कि बिग सिटीज़ होते हैं, उनके अंदर एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इनफैक्ट लोगों को साँस लेने में भी मुश्किल हो रही होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्ट इन सम सिटीज़। और दिल्ली इनमें क्या हो रहा है कि स्मोक मेक इट हार्ड टू सी एंड कॉज़ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। तो वहाँ स्मोक की वजह से ना बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो ये भी हार्मफुल होते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ताकि जो क्रॉप है ना उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए, यानी यील्ड ज़्यादा आए। जब एक्सेसिव यूज़ होता है ना इन केमिकल्स का, तो इससे क्या होता है कि ये एनिमल्स को अफ़ेक्ट करती है, बर्ड्स को, ह्यूमन, ये सारी एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ये सब ना इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वाटर पोल्यूट होना, मतलब वाटर आलूदा होना शुरू हो जाता है, पोल्यूट होना शुरू हो जाता है, और अफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ भी अफ़ेक्ट होती है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल दीज़ एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट। फॉर एग्जांपल जो पेस्टिसाइड्स रिवर्स के अंदर एंटर होते हैं, तो फिशेस जो है ना, मछलियाँ वो मर जाती हैं, वाटर जो है वो अनसेफ हो जाता है ड्रिंक पानी पीने के लिए। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो अनसेफ हो जाता है। डिस्कस करते हैं 10.1 कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है कि जो हमारी अर्थ है ना उसके बिल्कुल सराउंड में आसपास एक लेयर है एयर की, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी गैसेस की एक लेयर है, उसको हम एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। अब इसके अंदर ना डिफरेंट गैसेस होती हैं। कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसा कि ऑक्सीजन एसेंशियल हैं फॉर द लाइफ ब्रीथिंग एनिमल्स और प्लांट्स, और ह्यूमंस सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो गया। तो कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि नहीं है, मतलब एसेंशियल नहीं है लाइफ के लिए,
लेकिन फिर भी वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट होती हैं, जैसे कि एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसी तरह प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस। और नाइट्रोजन वो गैस है जो कि मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि मेजर अमाउंट में प्रेज़ेंट है, यानी कि ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेज़ेंट हैं, और कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि माइनर अमाउंट में प्रेज़ेंट है, यानी कि कम अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट हैं। और ये जो अमाउंट है ना, ये डिफरेंट होती है और वेरी करती है विद लोकेशन, सीज़न एंड टाइम ऑफ द डे। तो नेक्स्ट साइड पे यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन-सी गैसेज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेज़ेंट है और कौन-सी कम अमाउंट में। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट होती है, उसके बाद ऑक्सीजन एंड आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज़, वाटर वेपर्स, ये जो है ना ये कम अमाउंट में प्रेज़ेंट होते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% प्रेज़ेंट होती है, नोबल गैसेज़ 1%, और वाटर वेपर्स में ये वेरिएबल होते हैं। ये जो गैसेज़ है ना मेजर और माइनर, यानी कि जो अमाउंट है ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाती है, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हिच टाइम ऑफ द डे एंड नाइट डू यू एक्सपेक्ट ह्यूमिडिटी टू बी मैक्सिमम, यानी किस टाइम पे जो है ना रात में या दिन में ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होती है। सो ह्यूमिडिटी इज़ मैक्सिमम इन दी अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, यानी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कब होती है, अर्ली मॉर्निंग, यानी अभी सूरज के निकलने से पहले, सनराइज से पहले, बिकॉज एयर इज कूलर एंड होल्ड लेस वाटर वेपर्स। रात में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, दिन में टेम्परेचर सूरज की वजह से बढ़ता है, तो रात में टेम्परेचर कम होता जाता है, डिक्रीज आता है टेम्परेचर में। तो इससे क्या होता है कि एयर कूल हो जाती है, सो कूलर एयर होल्ड लेस वाटर वाटर वेपर्स, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, सो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हिच गैस इज रिलीज व्हेन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर ओपन, यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ओपन की जाती हैं तो कौन सी गैस जो है रिलीज होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड द हाई प्रेशर से जब बॉटल ओपन की जाती है तो प्रेशर जो है वो कम होता है और ये गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स को। एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो सब्सटेंसेस हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए and reduce life quality. So air pollutants are solid, liquid, or gaseous substances present in the air and that harm human health and reduce quality of life. उसके बाद कंसंट्रेशन की बात करते हैं पोल्यूटेंट्स की, तो एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम में हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन जो है ना पोल्यूटेंट्स की वो मेजर की जाती है पीपीएम के अंदर। सो एक पीपीएम जो है ना वो इक्वल होता है 1 पार्ट पोल्यूटेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ द मिक्सचर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। के बाद हम कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं, प्रिकॉशंस फॉर द एवरीवन। So dispose of liquid waste in the sewers and not open drain, river or sea. यानी कि जो वेस्ट है ना उसको ओपन ड्रेन्स और रिवर और सी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए एंड अवॉइड यूजिंग इन्वायरमेंटली हैजर्ड सब्सटेंसेस। सो दीज आर द प्रिकॉशंस फॉर द एवरीवन। उसके बाद हम मेजर एयर पोल्यूटेंट की बात करते हैं। तो मेजर एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं कि हमारी जो एयर है ना वो हमेशा क्लीन नहीं होती, इसके अंदर कुछ ना कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं। सो देयर आर 7 मेजर हार्मफुल पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर देन 90% ऑफ एयर पोल्यूशन। तो 7 ऐसे जो है ना वो मेजर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी वजह से 90% ना एयर पोल्यूशन होता है एंड दीज पोल्यूटेंट्स आर रैपिडली इंक्रीजिंग ड्यू टू द ह्यूमन डेली एक्टिविटीज, यानी इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से ना ये जो पोल्यूटेंट्स है ना ये बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनको हम कहते हैं नॉक्स। एंड ऑक्साइड ऑफ द सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, इनको हम सॉक्स कहते हैं। एंड कार्बन के ऑक्साइड को कॉक्स कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर मीथेन और इथेन इंक्लूडेड है, पार्टिकुलेट्स, डस्ट, पोलन, मेटालिक कंपाउंड, ओजोन। सो ये जो सारे ना ये मेजर एयर पोल्यूटेंट्स है और इनकी वजह से जो एयर है ना वो बहुत जल्दी जो है वो पोल्यूट हो रही है और ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, यानी कि अब ये 7 हार्मफुल पोल्यूटेंट्स तो हैं लेकिन ये आ कहाँ से रहे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसकी वजह से ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। सो मिलियन ऑफ टन्स ऑफ पोल्यूटेंट्स रिलीज
into the atmosphere every year due to the human activities. Millions of pollutants जो हैं वो रिलीज़ होते हैं हर साल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एयर के अंदर, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि द मेन कॉज़ इज़ द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। सबसे पहले जो ये जलाना है ना, कंबशन है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेज़ हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती हैं, जो कि डे बाय डे हमारे एनवायरनमेंट को मज़ीद पोल्यूट कर रही हैं। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसा कि ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोयल, ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, कॉक्स एंड मीथेन, ऐश, स्मोक, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो ये सारे ना, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ये सारे हमारे पास पोल्यूटेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, एंड ये हमारे एनवायरनमेंट को हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और हार्म कर रहे हैं। सो कार इंजन जो है ना, वो रिलीज़ करता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि एनवायरनमेंट के लिए हमारे हार्मफुल है। उसके बाद नेचुरल सोर्सेज़ हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज़ भी हैं जो कि नेचुरली एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं। जैसे कि कुछ पोल्यूटेंट्स हैं वो नेचुरली रिलीज़ होते हैं। जब वोल्केनोज़ होते हैं ना, वोल्केनोज़ एरप्शन, तो उसमें से भी कुछ गैसेज़ रिलीज़ होती हैं लार्ज अमाउंट में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट्स। तो ये जो गैसेज़ हैं ना, ये वोल्केनिक एरप्शन से भी रिलीज़ होती हैं। दिस इज़ अ नेचुरल सोर्स। उसके बाद मीथेन रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द डिकम्पोज़िशन ऑफ वेजिटेशन। डिकम्पोज़िशन के प्रोसेस के थ्रू मीथेन रिलीज़ हो रही है, और मीथेन जो है वो प्रेज़ेंट होती है वेस्ट के अंदर। वेस्ट गैसेज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन इन एनिमल्स। तो कुछ ऐसे नेचुरल सोर्सेज़ भी हैं जिससे भी ऐसी गैसेज़ रिलीज़ हो रही हैं। सो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अगर डिस्कस करें, तो एनवायरमेंटल साइंस जो है वो हमारी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन विद इकोसिस्टम किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन लाइफ को और इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है। कि उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ये सीखते हैं कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं, और ये हार्मफुल एक्टिविटीज़ हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, और इसकी जो इन्वायरमेंट है उसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आएँ तो यहाँ पे हम एक और सोर्स देखते हैं, सो पॉपुलेशन एंड अर्बन ग्रोथ। लास्ट कुछ ईयर से अगर आप नोटिस करें तो जो अर्बन ग्रोथ है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग गाँव को छोड़ के, विलेजेस को छोड़ के सिटीज़ में जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बन रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो ये बहुत सारे मेजर काज़ेज़ हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। तो ये कुछ काज़ेज़ हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो डे बाय डे हार्मफुल हो रहा है। सो दीज़ फैक्टर्स हैव इंक्रीज़्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द लास्ट हाफ सेंचुरी। लास्ट हाफ सेंचुरी से ना, ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके रिज़ल्ट में पोल्यूटेंट्स जो हैं ना, वो बैडली अफ़ेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को डे बाय डे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओज़ोन। ये भी एक सोर्स है। सो ओज़ोन O3 को कहते हैं, और ये तब बनती है जब हीट या सनलाइट जो है ना कॉज़ केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जब हीट और सनलाइट रिएक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ या फिर हाइड्रोकार्बन के साथ ड्यूरिंग द वोल्केनिक ऑर्गेनिक कार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ जब रिएक्शन होता है हीट या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारे पास ओजोन बनती है, और ओजोन भी एक पोल्यूटेंट है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। तो ये नेचुरल पोल्यूटेंट्स को कह सकते हैं, लेकिन ये भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो नेक्स्ट स्मोक फॉर्मेशन की बात करते हैं। अच्छा, विंटर्स में क्या होता है कि जो स्मोक है ना, स्मोक धुआँ वो मिक्स हो जाता है फॉग के साथ, जिसके रिजल्ट में ना स्मोक बनती है। सो पाकिस्तान की बहुत सारे सिटीज़ में जो है वो स्मोक देखी जाती है, और एक सीरियस इशू है। तो स्मोक कहाँ पे होती है और इसका क्या रीज़न है? तो स्मोक जो है ना, उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन और क्रॉप बर्निंग की वजह से, ये 3 इम्पोर्टेंट रीज़न थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होता है, और स्मोक जो है वो फॉग के साथ मिक्स होके स्मोक बना देता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये लीड करते हैं टू अक्यूमुलेट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर इन वोल्केनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एयर। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काज अक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड वोल्केनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पोल्यूटेंट के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं।
सो पोल्यूटेंट्स में सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी ना, हायर लेवल होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये क्या करता है, ये लीड करता है ग्लोबल वार्मिंग में। यानी कि इससे क्या होता है कि जो गर्मी है ना वो बढ़ जाती है, जो समर है ना वो ज़्यादा टाइम का हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करता है, जिसके रिज़ल्ट पे क्या होता है कि जो आइस कैप्स होते हैं ना, ग्लेशियर्स यानी बर्फ़ जो है ना वो पिघलना शुरू हो जाती है। और ओशंस टू वार्म, काजिंग सी लेवल टू रेज़, यानी कि फ्लड वगैरह आते हैं। जब बर्फ़ जो है वो टाइम से पहले पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो फ्लड्स आते हैं। और इससे सीरियस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे हीट वेव्स, हैवी रेन, वाइल्ड फायर्स। हार्मफुल है, इंक्रीज टेम्परेचर काज ग्लेशियर्स टू मेल्ट इन द नॉर्दर्न एरियाज। उसके बाद अगला जो पोल्यूटेंट है विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नेक्स्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट है ना विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस होती है, और ये क्या करती है, ये सफोकेशन और डेथ काज करती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक है, और ये स्टॉप कर देती है रेड ब्लड सेल्स को कि वो ऑक्सीजन को कैरी करें ह्यूमन ब्लड के अंदर, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जिनको नॉक्स कहते हैं। तो नॉक्स जो है ये डैमेज करता है लंग्स को, इरिटेट करता है आईज को, एंड डैमेज वेजिटेशन, एंड इट कैन आल्सो कॉज एसिड रेन। यानी कि जब ये जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से ना ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। अब नाइट्रिक एसिड की जब बारिश होती है तो वो एसिड रेन होती है, जो कि बिल्डिंग्स को और ह्यूमन लाइफ को, एक्वाटिक लाइफ को, सबको इफेक्ट करती है। सल्फर के ऑक्साइड क्या करते हैं, ये भी एसिड रेन काज करते हैं, एंड ये इरिटेट करते हैं आइस को, एंड काज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। और फिर ये जब फॉग्स मिक्स होता है वाटर के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। जब उसकी बारिश होती है तो वो भी हार्मफुल होती है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन हैं, ये काज करते हैं नमूनिया को, कफिंग एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, लंग्स डिसऑर्डर्स, और ये भी ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करते हैं। सो दीज आर हार्मफुल। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर, ये आइस को इरिटेट करता है, एंड आल्सो काज सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल विद एस्थमा। और इसके अलावा ये इट कैन आल्सो मेक क्लॉथ्स डर्टी, आल्सो विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड बिकॉज इट प्रोड्यूस हेज इन द एयर। सो पार्टिकुलेट मैटर भी बहुत हार्मफुल है। ओजोन, अच्छा ओजोन जो है ना ये एक नेचुरल पोल्यूटेंट है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ओज़ोन हमें हार्मफुल रेज़ से बचाते हैं, एक बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके अलावा ओज़ोन एक पोल्यूटेंट भी है। तो ब्रीथिंग ओज़ोन, अगर हम ओज़ोन गैस में साँस ले लें तो इससे क्या होता है कि ये काज़ करता है वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग चेस्ट पेन, कफिंग एंड थ्रोट इरिटेशन, कंजेशन। तो ये बहुत सारी ना प्रॉब्लम्स को काज़ करता है। अगर हम इनहेल कर लेना ओज़ोन को तो हमें चेस्ट प्रॉब्लम्स, खाँसी, या फिर थ्रोट डिसऑर्डर्स, बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछें, आई विल आंसर इंशाल्लाह, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।